मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में हम जब जहाँ रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, उन सभी जगहों का वास्तु जो होता है वो हमारे कार्य को और हमारे मन को और हमारे कार्य करने की शैली को बहुत प्रभावित करता है। तो वर्तमान में यदि हम देख रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हम जीवन में बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे और घर में भी छोटी छोटी चीज़ों को का सुधार करके हम उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो कुछ 25 से 27 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो सभी को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने कार्यस्थल या आपका जो घर होता है उसको हम किस प्रकार से बनाएं या किस प्रकार से कार्य करें। यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि रसोई घर और शौचालय तथा पूजा स्थान एक दूसरे के पास पास हमको कभी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है आपका कि रसोई घर जो है आपका वो मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। हमेशा रसोई घर जो है वो मुख्य द्वार से थोड़ा दूर होना चाहिए या पीछे की ओर होना चाहिए। तीसरा आपका आता है कि बिजली के कर्मी बिजली के जो उपकरण होते हैं या गर्मी पैदा करने वाले जो भी उपकरण होते हैं वो कमरे के दक्षिण पूर्वी कोने में ही हमें रखना चाहिए और कहीं नहीं रखना चाहिए। और घर में टूटे हुए दर्पण या आईना जो होता है वो कभी भी हमको टूटा हुआ नहीं लगाना चाहिए। और फिर है आपका कि दर्पण, सिंक और वॉश बेसिन जो है वो आपका और नल को यथासंभव उत्तर पूर्वी दीवार के सहारे ही आपको लगाना चाहिए या रखना चाहिए। फिर है आपका छठवां कि आपका जो सेल्फ का दरवाज़ा होता है, आपका जो अलमारियाँ होती हैं घर में, वो उत्तर या पूर्व की ओर ही खुले, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सेफ को आप दक्षिण या पश्चिम की दीवार की तरफ लगा करके रख सकते हैं। फिर आता है कि जहाँ तक हो सके शौचालय की सीट जो है वो उत्तर दक्षिण धुरी के अनुरूप रखना चाहिए और सेप्टिक टैंक जो है वो उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व कोने में रखा जा सकता है। फिर हम आते हैं कि आपका जो घर का कूड़ादान है तो कूड़ादान, सड़क की बत्ती का खंभा या बड़ा पत्थर आपके प्रमुख द्वार के सामने, दरवाजे के सामने आपके नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े खंभे कई लोगों के बिल्कुल गेट के सामने आते हैं और कई बार आपका डस्टबिन भी वहाँ होता है, तो हमें ऐसा जगह रहने के लिए नहीं चुननी चाहिए। फिर है आपका कि आपका प्रमुख द्वार जो है वो किसी अन्य मकान के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका दरवाज़ा और सामने वाले का जो द्वार है वो एक ही दिशा में ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा दूर दूर होना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी का इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ रखे। फिर आपका आता है 10वां कि दरवाज़ों तथा खिड़कियों की संख्या जो है वो भूतल पर अधिक होनी चाहिए और प्रथम तल पर अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पर आप खिड़कियां ज़्यादा रख सकते हैं और ऊपर जो है वो उसकी अपेक्षा हमको संख्या जो है वो थोड़ा कम रखना चाहिए। फिर आपका आता है कि मुख्य द्वार पर आपको गजलक्ष्मी की मूर्ति लगाना शुभ होता है, जिसमें हाथी जो होता है उसमें वो हाथी जो है वो लक्ष्मी जी को वर्षा करा रहा है, जल की वर्षा से वो कर रहा है। तो इस तरह का जो गजलक्ष्मी की मूर्ति जो होती है जिसमें देवी लक्ष्मी या हाथी पर सवार होती हैं या उनके किनारे किनारे हाथी जो होते हैं उनको स्नान करा रहे होते हैं, ऐसा चित्र जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आता है कि घर का उत्तर पूर्वी कोना घर के मुख के समान होता है, अतः उसे हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आपके घर का जो उत्तर पूर्वी कोना है वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि ये कोना जो है वो साफ रहे।
फिर आता है कि किसी कीटाणुनाशक से जब भी हम घर में पोछा लगाएं तो उसमें आपको सेंधा नमक या नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। समुद्री नमक का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो कीटाणु से मुक्त हो जाता है हमारा घर। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं और नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता है। फिर हम जानते हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके पढ़ें। दक्षिण की तरफ दिशा की तरफ आपको मुख करके कभी नहीं पढ़ना चाहिए। किसी बीम के नीचे ना तो आप बैठें और ना तो सोएं। युद्ध, अपराध, अशांति, आक्रोश या कष्ट का चित्रण करते हुए कोई भी पेंटिंग जो है वो आप अपने घर की किसी भी दीवार पर ना लगाएं। घर का मुख्य द्वार जो है वो इस प्रकार से बनाएं कि जिससे उस पर किसी भी चीज़ की छाया ना पड़े। आपको ये देखना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हों तो उनकी छाया, या खम्भे हो, इनकी छाया हमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए हमारे मुख्य द्वार पर। घर के बाहर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए, बेल का पौधा लगाइए, ये ज़रूर लगाना चाहिए हम सभी को। और घर के अंदर कभी भी कैक्टस नहीं रखना चाहिए। और घर की चार दीवारी के बाहर भले ही आप कैक्टस लगा लें, लेकिन कांटे वाले जो पौधे हैं वो घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। फिर वर्षा का पानी या जो नल है, नाली जो है आपकी, वो उत्तर पूर्व या पूर्व से उत्तर की ओर ही बहनी चाहिए और किसी दिशा में नहीं बहना चाहिए। निर्माण करने के लिए सदैव हमेशा जब भी आप घर बनाएं तो कोशिश करें कि निर्माण सामग्री जो है वो नई ही यूज़ करें। यदि मरम्मत या नवीनीकरण करना हो तो कई बार बात दूसरी होती है कि आप थोड़ा बहुत मटेरियल यूज़ कर लें, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार का मटेरियल यूज़ ना करें। और वयोवृद्ध लोग जो हो, वो घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो हमेशा दक्षिणी पश्चिमी कोने में ही रहें, क्योंकि उन्हें वही सुविधा होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। तो वयोवृद्ध लोगों के लिए आपको दक्षिण पश्चिम का कोना जो है वो निश्चित करना चाहिए। फिर आता है कि इमारत की ऊंचाई जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही घटाना चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आप अगर मकान बना रहे हैं तो कई बार हम इस तरफ पोर्च बनाते हैं, इस तरफ डिज़ाइन के कारण कम कर देते हैं। तो हमेशा हमको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही घटा करके डिज़ाइन कोई भी बनाना चाहिए। फिर है कि दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है उसकी दीवारें और उत्तर पूर्व की दिशा की दीवारों की अपेक्षा हमेशा मोटी होना चाहिए। तो दक्षिण पश्चिम की जो दीवार है वो हमेशा थोड़ा सा आपको मोटी रखना है। फिर आता है कि नए मकान में निर्माण के पहले भूमि पूजन कराना चाहिए और उसमें रहने के लिए जाने से पूर्व गृह प्रवेश की पूजा आप जरूर करें। तो ये ज़रूर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम नए मकान में रहने जाएं तो गृह प्रवेश की पूजा हम ज़रूर कराएं। और आपका जो सीढ़ियाँ होती हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाएं और उसके नीचे शौचालय और पूजा कक्ष कभी नहीं बनाना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है कि सीढ़ियों के नीचे थोड़ा सा छोटा सा बाथरूम बना देते हैं या वहीं पर भगवान को रख देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पूजा स्थल है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और घर अथवा प्लॉट के बीचों बीच कभी भी कुआं नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि कुआं रखना जो है वो अशुभ होता है। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई जो काफ़ी पुस्तकों से पढ़ी हुई हैं। वास्तुशास्त्र से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ये व्यवहारिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान अपने जीवन में रखना है कि इस प्रकार की हम छोटी छोटी गलतियां जो हैं अपने घरों में ना करें, क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का कारण क्या है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप और अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप अपना दिन बिताइए। और इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।